राम 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 नारायण नारायण नारायण। आज जो महाराज जी ने विशेष खास बात बताई वो ये है कि भगवान की प्राप्ति की जो मुख्य बात वो है, एक तो सत्संग करना, दूसरा भगवान का नाम लेना, नाम जप। इन दोनों का आपस में मेल है। सत्संग तो ध्यानपूर्वक सुनना और नाम जप करेंगे तो वो बात अपने हृदय में जम जाएगी। तो जितना सत्संग सुनेंगे उतने नाम जप ज्यादा होगा, जितना नाम जप ज्यादा करोगे उतनी सत्संग बढ़िया लगेगी। इन दोनों का आपस में मेल है। तो नाम जब भी समय निकाल सत्संग अपन करते हैं, बाकी समय जब भी आपको समय मिले उसमें भगवान नाम का राम 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 ये नाम जप करना है। इससे क्या होगी, बातें हृदय में जम जाएगी। नहीं जमेगी नहीं, सुन लोगे वही भी भूल जाओगे थोड़ी देर से। और भगवान का नाम लेने से सुन बाता हृदय में दर्शन, फिर वो हृदय में जमा होनी शुरू, अपने जीवन में काम आनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो कल हम सीख जाएंगे, अगले को बता देंगे, लेकिन अपना नहीं तो काम आएगी और नहीं हमारा उद्धार होगा। केवल सुनने से नहीं होता, उस बात को हृदय में जमने से होता। हृदय जमने का उपाय है भगवान नाम लेना। और सत्संग का रूप तो है ही, हम बैठ के ये कर रहे हैं, ये भी है। गीता पाठ करो तो सत्संग है, रामायण का पाठ करो तो सत्संग है, नाम जप करो तो सत्संग, ये सभी सत्संग के स्वरूप है। लेकिन आपस में दोनों का मेल जोल है। तो फिर बातें अपने जीवन में काम आनी शुरू हो जाएगी। तो नाम जब भी बराबर करना, जिस सत्संग में अपन भाई सुबह लगाते घंटा 1.5 घंटा समय, शाम को लगाते 2-2.5 घंटा बढ़ते कम से कम, तो कम से कम 2-2.5 घंटा भगवान नाम का जप होना चाहिए। तो पूरा लाभ है अपने मिलना शुरू हो जाएगा। अपने लाभ में कोई कमी नहीं रह जाए, कसर नहीं रह जाए, लोगों प्रभाव में कमी नहीं रह जाए। अब सत्संग कहते हैं किसे, करना क्या आखिर अपन को? सत्संग का मतलब है हमने भगवान को अपना मान लिया, इसका नाम सत्संग है। हमने शरीर संसार में अपनापन छोड़ दिया, इसका नाम सत्संग है। ये तो सत्संग की बात। भगवान को अपना मान लिया तो भी सत्संग होगी, और शरीर संसार मेरा नहीं इसको छोड़ दिया, अपनापन छोड़ दिया तो भी सत्संग होगी। अब एक होता कुसंग, एक होता सत्संग। तो कुसंग किसे कहते हैं? अब भगवान तो याद ही नहीं है नहीं है, मेरे हैं किसी पराये हैं, ये कुसंग है। शरीर संसार जा रहा है, इसको अपना मान लिया, ये कुसंग। तो अब अपन को सत्संग करना है। कुसंग तो आगे खूब गया, तभी आज तक हमारा उद्धार हुआ नहीं। अब अपन को सत्संग करना है। तो अब क्या करना कि नाम जप की एक विधि है, कोई काम विधि से करे ना तो उसमें लाभ अधिक होता है। तो हो ही राम का, भगवान का पहले अपना मानो। हे नाथ प्रभु, हम तो आपके ही हैं, इसलिए हम तो आपको याद कर रहे हैं। भगवान का होकर के नाम लेना है। सीधा लोगे तो उतना लाभ नहीं होगा जितना भगवान का होकर लेने से होगा। जैसे कहे राम राम तो सभी करे, भगवान का नाम तो थोड़ा वो लेते, सभी लोग लेते हैं, लेकिन अपना आपको संसारी मानते हैं। शरीर को पकड़ कर फिर नाम जप करते हैं। मैं तो संसारी हूँ और भगवान का नाम ले रहा हूँ। अरे मैं तो भगवान का और भगवान का नाम ले रहा हूँ। राम राम तो सब कहे, ठग ठाकुर और चोर। कोई ठग है, चोर है, और जो राजा महाराजा है ठाकुर, वो भी नाम लेते हैं। पर प्रेम बिना रीझे नहीं, भगवान को आनंद नहीं आता। क्यों? उन्होंने अपना नहीं माना, ये गलती कर दी पहले में। अपना मानने बिकर भगवान को आनंद नहीं आता। जब भगवान को आनंद नहीं आएगा तो हमारे को आनंद नहीं आएगा। भगवान के आनंद की पहचान है, भगवान को आनंद आते हमारे भीतर में आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो अपना मानने मात्र से भगवान को आनंद आ जाता है। फिर नाम जप करना और सत्संग, इन दोनों का आपस में मेल जोल है। फिर नाम जप क्यों करना है? तो हमने संसारी चीजों को बढ़िया मान लिया, महत्व दे दिया, अपना मान लिया। अब नाम जप करने से क्या होती है कि संसार चीजों की भूल पड़ जाएगी। नहीं तो पूरे दिन उसी को याद करते हैं, वो काम कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे। अरे होगा जैसे भगवान का विधान पेश होगा, और कैसे होगा। तो उसकी जगह भगवान को याद करो, तो संसार की भूल पड़ती जाएगी। भूल पड़ते 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 भगवान की याद आ जाएगी। याद आते ही फिर पायो परम विश्राम। फिर राम नाम अपना आप होगा, करने की जरूरत नहीं होगी, और बंद भी हो सकता है। भगवान इससे धरते कि भगवान है वो शांत। तुलसीदास मति मंद पायो परम विश्राम। विश्राम में पहुंचे ही फिर सब थक जाएंगे, आनंद रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी हम उस आनंद में बैठे हैं।
अभी उस आनंद में ही बैठे हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारा आकर्षण है, हमने बढ़िया मान लिया शरीर संसार, शरीर संसार को बढ़िया मान लिया, यही कुसंग हो गया। अब उसकी जगह भगवान को बढ़िया मान लो तो सत्संग हो जाएगा। अब देखो संसार का भगवान का अपना संबंध कैसा, वो देखो। शरीर का नित्य वियोग है, जैसे हम लोग आपस में मिले, पहले परिचय नहीं थे, जान पहचान सत्संग, अब एक दिन सबका वियोग हो जाएगा। तो संसार कितने हैं, हमारे माता मिले, पिता मिले, भाई बंधु सब मिले तो हैं, लेकिन एक दिन इसका सहयोग नहीं, संदेश में किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, एक दिन सबका वियोग होगा। तो संसार का तो नित्य वियोग ही सत्य है, और भगवान हमें प्राप्त पहचान होगी तो सदा सदा के लिए ही होगी, दुख मिट गया। संसार की पहचान तो हुई है, लेकिन फिर वियोग हो जाएगा, फिर बिछड़ जाएंगे। लेकिन भगवान को पहचान लिया तो फिर बिछड़ने का पायो परम विश्राम, फिर भूल नहीं पड़ेगी। इसलिए सत्संग का महत्व है। अब दूसरी बात ये रही, महाराज जी कहे भाई कोई आदमी प्रयागराज या वृंदावन गए कि भाई चलो भगवान के दर्शन करके आए। अब वहां गए, 2-4 दिन के बाद में कोई घर वालों ने फोन किया कि भाई भगवान के मंदिर दर्शन करने गए कि नहीं, तो हम तो गए नहीं। कि यमुना जी में स्नान किया कि नहीं, तो सत्संग सुना कि नहीं, तो हम तो कमरे में बैठे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी होटल वगैरह है, सराय हैं, उनमें कमरा मिलता करे, कि हम तो अभी कमरे में बैठे 4 दिन से। तो भाई तो घर छोड़ के क्यों गए फिर आप वहाँ? आपको वहाँ यमुना स्नान नहीं करना था, भगवान के दर्शन नहीं करना था, सत्संग करने सुननी नहीं थी, तो फिर घर छोड़ के वहाँ क्यों गए? ऐसे ही भगवान ने हमारे को मनुष्य शरीर दिया है और हमने भजन किए ही नहीं, भगवान का आनंद लिए ही नहीं, तो क्यों ये शरीर लिया फिर? बाकी काम तो पशु योनि में हो जाएगा। बाकी तो खाना पीना भोग नींद है, वो तो दूसरे योनि में सब हो जाता है। देख लो गाय भैंस जो भी है, उनके बछड़े हैं, उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, बीमार होते हैं, निरोग होते हैं, सब काम है। लेकिन भगवान का भजन और आनंद वो नहीं ले सकते, और वो हमने लिए नहीं, तो फिर यहाँ ये मनुष्य शरीर क्यों लिया? फिर आप वृंदावन क्यों गए? तो इसलिए भाई ऐ तन कर फल विषय शरीर है, उस आनंद के प्राप्त हम आ गए हैं, तो फिर काम भी करना चाहिए। नहीं तो कोई दूसरा आता बेचारा, वो तो भजन करता, हमने सीट भी तो रोक ली और भजन भी नहीं कर, दोनों काम खराब कर रहे हैं। ये हमारी भूल है। भगवान ने हमको भेजा कि भाई तुम भी आनंद लेना और हमारे को आनंद देना, लेकिन हम यहाँ आ तो गए, वृंदावन पहुंच तो गए, लेकिन अब कमरे में बैठे हैं, बस शरीर के सुख में बैठे हैं, बाहर निकले ही नहीं, भजन किए ही नहीं, संसार की सेवा करी ही नहीं, भगवान का दर्शन किए ही नहीं। तब अपन को अब फोन आएगा तो भाई हम भूल गए थे दिन, तो आज आपने याद दिला दी, अब हम हमेशा करेंगे, अब हमेशा ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और यमुना में स्नान करेंगे, जहां भी सत्संग होगा वहां जाके सुनेंगे। अब अपन को सावधानी बरतनी कि जो समय गया, अब देखो एक विशेष बात महाराज जी कह रहे हैं, लोग जन्मदिन मनावे, खुशी मनावे, लो सा आज मैं आज होगा 25 साल को, अरे 25 साल मर गो काय दो रोना चाहिए कि हमारा 25 साल मर गया काय दो घाट लागोगे, जो खुशी मनावे, लो खुद तो मरियो है कि लो थान मिठाई खानो, मरने की खुशी मिठाई खा रहे, मैं 25 साल, अरे 25 साल अपने जीवन में कम हो गया है, बड़ी कहाँ है? मान लो आदमी की उम्र 100 साल मान लो, और वो 25 साल का हो गया, तो अब 100 साल बाकी थोड़ी है। तो लोग हैं देखो मूर्खता, देखो जन्मदिन में खुशी मनावे सा, और जन्मदिन आ गया मनाओ, अरे जन्मदिन नहीं, मृत्यु के दिन इतने जीवन के दिन कम पड़ गए, होश करो, इतना कम समय पड़ गया, हमने तो भजन साधन किए ही नहीं, सांस चलने वाली चीज का ध्यान नहीं दिया, हम भगवान की प्राप्ति के लिए आए थे, वो काम तो किए ही नहीं। संसार की चीज सब छूट जाएगी, शरीर है, माता पिता से मिला है, यहीं रहेगा, लोग यहीं जला देंगे, तो साथ वाली चीज कहाँ है? इतना हमने उम्र बिता दी, अपने साथ वाली चीज का पता करो। तरीको तो लोग यहाँ जलाएंगे, घर साथ चलेगा, परिवार चलेगा, रुपए चलेंगे, क्या चलेगा बताओ? साथ वाली चीज है सत्संग, भजन और अपना स्वभाव, ये हमारे साथ में रहेगा। किसी योनि में चले जाओ, भजन करने से क्या होता है, और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, स्वभाव में फर्क पड़ेगा। अगर अपन भजन सच्चा है तो स्वभाव बदल जाएगा, और वो बदला स्वभाव ही हमारे साथ चलेगा, बदला हुआ स्वभाव ही हमारे साथ चलेगा।
देख लो अपने घर में, या जानवर देख लो, गाय भैंस बकरी देख लो, जो अच्छा दूध देती है, मतलब अच्छी है, तो लोग उसकी खूब सेवा करते हैं। कैसा गाय हमारी बड़ी हमारी गाय देवता है। और एक है जो सरने सरले दूध की टाइम लाता मारे के डंडों के कार रोई कोने के दूध नहीं कटा हुआ, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है। ऐसे अगर हमने अपना स्वभाव ठीक कर लिया तो जहां भी जन्म लेंगे तो लोग सेवा करेंगे, और स्वभाव बिगड़ गया लोग घर में भी कहने ठीक है बार बार बढ़िया। तो भजन करने से क्या होगा, कोई बदले ला संत सूर मना थारी आदत नहीं। देखो वाल्मीकि बाबा एक डाकू थे, लोगों को मारते थे, मारने का स्वभाव था, लोगों को लूटते मारते थे। भजन में लगे तो पहले पता चलता कि आज वाल्मीकि महाराज डाकू आया गांव में, तो लोग गांव छोड़ के पूरे भाग जाते, तो मरने से सबको डर लगता ना। और वही जब महापुरुष बनाए तो 10 गांव इकट्ठे होते, महाराज का दर्शन कर, अरे महाराज भाई में मारता जगह है क्यों, नहीं अब स्वभाव चेंज करा यार, अब तो तारे है। तो आदमी तो वही था ना, आदमी दो थोड़ी थे। ऐसे ही भजन करने से हमारा और कुछ नहीं बदलेगा, स्वभाव बदलना चाहिए। बाहर से कपड़े बदलने से कुछ भी नहीं होता, जगह बदलने से कुछ नहीं होता, भीतर का भाव बदलना चाहिए, भीतर का स्वभाव बदलना चाहिए। तो समझ लो हमारे पर सत्संग का असर पड़ा है। वाल्मीकि बाबा भगवान में लगे, राम का नाम नहीं आया, मरा किया उल्टा, नाम जपत जुग जाना, और वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। शरीर के उदय लागी, उदय घर ने वाल्मीकि क्या तो नाम वाल्मीकि पड़ गए। शरीर की शुद्ध बुद्धि कौन रही, ओ राम राम के मैं मानुष तन में आए पर कहीं काम करने लागू, मैं भगवान ने आनंद दे सकते, पूरे संसार उद्धार कर सकते, और उल्टा मारना शुरू कर दिया, आका बुद्धि खराब होगी। तो लगे तो शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं, होश ही नहीं रहा, और मैंने समय यूं बर्बाद कर दिया, और जीवन का समय था वो भी निकाल दिया और काम कर लिए उल्टे। तो जिस दिन लगे तो फिर लगन पूर्वक लगे, तो फिर वो महापुरुष बने तो लोगों का पहले उद्धार हुआ था, आज भी उद्धार हो रहा उनके नाम से। तो वो भी अपने पास भी है। तो भजन करने से और कोई बदलाव नहीं होगा, स्वभाव बदल जाएगा। पहले मारने का होता है, फिर तारने का हो जाएगा। वो कैसे होगा, भगवान का प्रेम पूर्वक नाम लेने से, भीतर का भाव बदलने से, दुखियों पर दया करने से, गरीबों की सेवा करने से। केवल भाव करना है, भाव करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। तो अब अपन को सत्संग करना, कुसंग नहीं करना। तो पहला सत्संग है भगवान को अपना मानना। हे नाथ, हम तो भूल ही गए, हम तो आपके ये सबसे बड़ा सत्संग हो गया। और फिर भगवान को पुकारना, नाम जप करना, तो अपना मान लिया, और फिर नाम जप करके फिर सत्संग करना। तो ये दोनों सत्संग हो गए। फिर पाठ करो, भजन करो, कीर्तन जो भी करो, बस अपना मान करके नाम जप करके फिर सत्संग करो, वो जल्दी कल्याण हो जाएगा। हमारी बातें हृदय में एकदम स्वीकृति में आ जाएगी। आखिर में स्वीकृति से उद्धार होता है, और स्वीकृति की ताकत है वो भगवान का नाम जप सत्संग दोनों करने से होगा। स्वीकार करने की ताकत है वो नाम जप करने से और सत्संग करने से आएगी। सत्संग करने से समझ में आएगा, और नाम जैसे स्वीकृति की ताकत आ जाएगी। इसलिए दोनों कामों को ध्यानपूर्वक करना। ये सभी संत महापुरुषों ने दो चीजों को मुख्य बताया, एक तो पहले में सत्संग है, दूसरे में नाम जप। तो ये दोनों ही सत्य का संग है, भगवान का संग है, जीव का उद्धार है। और इससे उल्टा है वो कुसंग है। भगवान को अपना नहीं मानना कुसंग है, शरीर संसार को अपना मानना ये भी कुसंग है। कुसंग है वो जन्म मरण में ले जाता है, और सत्य का संग भगवान में विलीन करके भगवान का रूप बना देता है। ये अपने हाथ में है, ये मनुष्य की महिमा है। और हमारे पशुओं में कोई भेद नहीं, लेकिन ये समझने की क्षमता, भजन करने की ताकत पशुओं में नहीं। अगर ये हम दो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे पशुओं में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। भले अपने आप को समझदार मान लो, बढ़िया मान लो, धनवान मान लो भले ही, लेकिन रत्ती भर भी नहीं है, मरते ही पशु योनि मिलेगी। भगवान के स्वभाव देखते हैं, स्वभाव के अनुसार अगली योनि सेट कर देते हैं। और भजन करने से स्वभाव ही बदलता है। कामी क्रोधी क्या बदले रे, माया का मजूर, अमल तमाकू भांग धतूरा, नशा में चकना चूर। कोई बदले ला संत सूर मना थारी। शूरवीरता चाहिए, मांग खाने का नाम शूरवीरता नहीं है, शब्द पर टिकना है। 5 विषय में लिप्त रहते सदा मती का कूर, उनको दर्शन सपने में नहीं है, साहिब जहां से दूर।
5 अपने विषय रात उनका सुख ले रहा, उनको जागृति की दूर रही बात, सपने भी भगवान दर्शन नहीं देते। तो क्या करें? राम नाम से प्रीति लगाकर और सत्संग करो जरूर। भगवान से प्रीति कब होगी? भगवान को अपना मानेंगे, फिर याद कर तो प्रीति होगी। राम नाम से प्रीति लगाकर फिर सत्संग को कभी मत छोड़ो। सत्संग करो जरूर, तो क्या होगा? जन्म जन्म का पाप मिटेगा और हो जाए माफ कसूर। कितने पाप है, कितने अपना कर्म है, सब साफ करके और भगवान अपने आप उनको स्वीकार कर लेंगे और अपने में विलीन कर लेंगे, अपने जैसा ही बना देंगे। अब देख लो, आप रामायण में देख लो, वो जो जटायु ने ना सीता जी के लिए उसे रावण से युद्ध किया तो रावण ने आकर उसको जटायु को घायल कर दिया। तो भगवान गए, तब तक जटायु अपने प्राणों को रोक रखा, भगवान को दर्शन करने थे। तो भगवान ने उसको चतुर्भुज रूप वो धारण करके और अपने धाम में भेज दिया जटायु को। 4 भुजा धारण करा करके अपने स्वरूप परम धाम में भेज दिया। तो भजन करने से ये होता है। मूल बात है अपना स्वभाव बदलना चाहिए। तो अपनी सत्संग सही है, सभा में फर्क नहीं पड़ा तो दवाई लागू ठीक नहीं हुई है। कहीं की गड़बड़, या तो डॉक्टर गड़बड़ है या दवाई गड़बड़ है। स्वभाव ठीक हो रहा है तो सत्संग एकदम सही। अब सत्संग का स्वभाव का संबंध खान पान से भी है, भजन से भी है, विचारों से भी है, ग्रंथों से भी है। आप जैसा संग करोगे वैसा स्वभाव आप में स्वतः आ जाएगा। भगवान का संग करोगे, सत्संग करोगे तो आप में देवी संपत्ति प्रकट होगी। संसार का संग करोगे आप में आसुरी संपत्ति, असुर वृत्ति आ जाएगी, असुर से फिर राक्षस बन जाओगे। जिसका संग करोगे वो अपने आप आ जाएगा। तो भक्त क्या करता है? भगवान का संग करता है। संग कैसे होता है? हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे। हमारी स्थिति पहले से भगवान के अंदर की है। आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, हमारा निवास कहाँ है? आनंद सिंधु भगवान के अंदर ही है। पर बिन जाने किस मर्सी प्यासा, उसको पहचाना नहीं, इसलिए वो प्यासा और दुखी है। तो जानने के लिए क्या करें? कि जानने के लिए संतों के कहने से, भगवान के कहने से भगवान को दृढ़तापूर्वक अपना मान लो। तुलसी सीता राम कहूं और दृढ़ राखूं विश्वास। मेरे गुरु महाराज ने, संतों ने कह दिया तुम मेरे हो, बस मान लिया तो मान लिया। तो फिर मानने का फल क्या होगा? भगवान ने वापिस जवाब दिया कि जिसने मेरे संतों के कहने से मेरी बात को स्वीकार कर लिया, मैं भगवान हूं, भगवान मेरे, तो अब जनाने की जिम्मेदारी मेरी है। जो जाने बिन देऊं जनाई, तो काम किसका है? भगवान का है। तो जाने बिन देऊं जनाई, जानत तुम ही तुम हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत चंदन। वो काम मेरा है, लेकिन विश्वास करना जीव और भगत का। तब अपन को सत्संग करना है, कुसंग नहीं करना। कुसंग का मतलब शरीर संसार को अपना नहीं मानना है। ये तो निरंतर बह रहा है, मिला एक दिन छूट जाएगा। लेकिन भगवान का सत्संग अपना मां, सत्संग क्यों हो रहा है? भगवान कभी छूटेंगे नहीं, भगवान कभी छूट सकते हैं। इसी का नाम मोक्ष है। केवल गाना बजाने का नाम नहीं। बहुत गाना बढ़िया हो गया, राणिया बहुत ढोलक बढ़िया बात की, ये नहीं। अपने हृदय में बात है, वो अपनी सच्ची बात को पकड़ लें, स्वीकार कर लें। ये मूल सत्संग है कि भाई मारो तो गिरधर गोपाल, मारो तो संसार में एक भगवान है। ये जो शरीर दूसरा है ये भी मेरा नहीं है, ये भी तो मर रहा है, ये भी मेरा नहीं है, लेकिन भगवान मेरे हैं। ये मूल सत्संग है, मूल सत्संग है। तो फिर कर सत्संग, कुसंग नहीं जाते। भगवान को अपना मान करके फिर संसार से सुख नहीं लेना, संसार को अपना नहीं मानना है। अपना मानना ही कुसंग है और भगवान को अपना मानना है सत्संग है। इसलिए देखो क्या कहा, तपस्या वर्ष 1000 की, सत्संग दी पल एक। सत्संग होने में समय कितना लगता है? एक पल है। कोई बराबर नहीं तुले मुझे सुखदेव किया विवेक। बस मान लिया, हे नाथ हम तो आपके, आप हमारे, एक बस सत्य को स्वीकार कर लिया,
इसी का नाम सत्संग है, और ये पल में हो गया। फिर क्या हुआ, जन्मा जन्मा की भूल मिट गई और जीवन हो गया चंगा। पहले था शरीर में हूं मेरा था, वो भूल मिट गई, आज आनंद हो गया, पायो परम विश्राम। परमात्मा जी के, प्रकृति की जगह परमात्मा को मान लो, शरीर की जगह परमात्मा है। अब देखो, अपन सबको पता है कि दूध में घी है, लेकिन घी सीधा थोड़ी निकलता है। दूध को गर्म करते हैं, फिर जमाते हैं, दही बनाते हैं, पिलाते, फिर बाहर आता है। ऐसी भगवान के नाम का मंथन करें और सत्संग करें, तो फिर माखन रूपी परमात्मा बाहर निकलेंगे। सत्संग करें और भगवान का नाम लें, दोनों बिलोण करेंगे ना, तो आनंद रूपी मक्खन बाहर आ जाएगा। अब बिलोण करें नहीं, क्या कैसा घी निकली कौन निकला, सीधे थोड़ी निकला। ऐसे ही सत्संग करें और साथ में भगवान नाम लेवें, तो मक्खन रूपी भगवान बहुत जल्दी बाहर आ जाए। दूध की मखनिया मैं तो प्रेम शू भी लो ही मेरा भाई कह। तो प्रेम कैसे हुआ, भगवान को अपना मान करके फिर मैंने उनको याद किया। दूध की मथनिया मैं तो प्रेम शू भी लो ही रे, अब माखन माखन काट लियो। परमात्मा को मैंने अपना मान लिया, ही तो मक्खन था, अब छाछ पियो कोई रे, हरी संसार छाछ है, आ था पियो। तन मटकी मन दही सुरत बिलावन हार, माखन संतन छाछ पियो संसार। मक्खन मक्खन तो संत खाएगा और छाछ छोड़ दी संसार बात कहते हैं, और ले जाओ रावड़ी रंदो खाटो खाओ। तो ये मनुष्य शरीर है, माखन खाने के लिए मिला, माखन मतलब आनंद लेने के लिए मिला, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। जब प्राप्ति के लिए मिला तो भगवान ने कोई सामान कम थोड़ी दिया कि जैसे हमारी प्राप्ति नहीं हो। तो हमारी कैसी परिस्थिति हो, हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष है, बच्चे जवान है, किसी देश के किसी धर्म के, इसे कोई मतलब नहीं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति का नाता। जो मेरे को अपना मानता है उसका तो मैं तो उद्धार कर ही देता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही न सोही केसा बिन जल बार देखा। कितना ही पवित्र शरीर है, भक्ति नहीं करता, भगवान को अपना नहीं मानता, सत्संग नहीं करता, कोई काम का नहीं। मनुष्य होकर के पशुओं से गिर बिता है। जो मनुष्य जन्म आनंद लेना था वो तो हुआ नहीं, और पशु की तरह खाना पीना कर रहा है, पशुओं की तरह सुख भोग रहा है, वो तो पशु है। जो आनंद मिल सकता था उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। सिया रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाले की। आज की सत्संग थोड़ी विशेष है, आप ऐसे करो, अब इसमें थोड़ा जो आपने सुना है, कुछ समझा है तो बताओ, ताकि आपके हृदय में जम जाए। सुनने के साथ में आप एक ही लोग अपनी बात बताओ आराम से कि मेरे को ये बात बढ़िया लगी, ये बढ़िया लगी, उसमें कमी रहेगी भगवान फिर पूर्ति करें। एक बात होता। हाँ श्याम जी बोलो, हाथ फोनो ठीक है ना। राम श्याम जी बोले वो नहीं हो। श्याम जी आवाज आई को ना। हाँ आवाज आ रही है ना। संघर्ष से जुड़ रहा है। हाँ जी हाँ थोड़ा मौसम से, मौसम को थोड़ा फर्क। बोलो राज बोलो, संघर्ष से आप सुनाओ थोड़ी। बोलो सर।
राम जी सत्संग बढ़िया लगे। हाँ सुनो। ये मुख्य सत्संग करना और भगवान का नाम जपना। हाँ ये मूल बात ये थी, दोनों का सामंजस्य है। अब के रोटी के साथ तो पानी कौन पाओगे? तेरा मतलब रोटी पाएगा। ऐसे ही भगवान नाम और सत्संग का सामंजस्य है। जितने सत्संग सुनोगे उतने नाम जो बढ़िया लगेगा, जितना नाम जो ज्यादा करोगे उतनी सत्संग हृदय में जमेगी। ये दोनों का सामंजस्य है आपस में। मूल बात ये है। हाँ सुनने से लाभ होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना नाम जप के साथ में नाम जप भी करो बढ़िया। भाई नाम जप में तो कोई बाधा है नहीं, बैठ के करो, काम करते हुए करो। उसको धीरे धीरे फिर बढ़ाते जाओ तो सत्संग बहुत जल्दी आपका काम कर देगी कि वो हृदय में जम जाएगी। सुन बाता हृदय में दर्शा, हृदय में धरण कब होगा? नाम जब होगा तो भाई पहले साफ होगा अंदर, भाई अंत में शुद्ध होगा तो बात जम जाएगी। जिस दिन नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, मानो जिंदगी आग की पड़ी पुराने घास। भगवान के नाम लेने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में सत्संग सुनते ही हृदय में जम जाती है। ये इसका ये हाँ राम बोलो। हाँ राम बोलो जा, आवाज आओगा नहीं? मौसम की याद थोड़ा है ना, बादल का, वर्षा का मौसम। हाँ चल आगे बोल, आज में बोलना आसान मौका दियो ज्यादा, लेकिन सत्संग बढ़िया है ये वास्ते थोड़ा मंथन ज्यादा करो, जब मक्खन बाहर आ जाए मक्खन काट लो। भाई कोई चीज जब हमारे जीवन में आएगी ना तभी तो काम बढ़ेगा ना। तो केवल सुनने से कुछ होगा नहीं। देखो केवल सुनने से शादी थोड़ी होती है, वो स्वीकृति करते हैं आपस में, स्वीकृति करते हैं। ऐसे हम जो बात की स्वीकृति करेंगे तब काम बढ़ेगा। और स्वीकृति के लिए नाम जप जरूरी है। नाम जप करने से हमारे में स्वीकार करने की ताकत आ जाएगी। इसे नाम जप भी मन लगा कर करे, बड़े प्रेम से करें। प्रेम से करने के लिए भगवान से अपनापन करें। हाँ और भगत बोलो भाई, आए सुनिया। तो मैंने आधा घंटे सुनाई थी लेकिन सार बात बहुत बढ़िया थी, बात का सार बहुत बढ़िया था। हाँ खड़ा घटी वो। हाँ चलो सुनो, आज फोन तो कटे है ना, मौसम करो। राम राम जी, आज सत्संग भी बहुत बढ़िया बात आई है। हाँ जी, जी भगवान को अपना मानना भी सत्संग है। हाँ जी, और शरीर संसार को अपना नहीं मानना भी सत्संग। हाँ और भगवान को अपना नहीं मानना सत्संग है और शरीर संसार को अपना मानना भी सत्संग। हाँ जी, राम आजा आवाज मिष्ट गणी। आज और मौसम को प्रभाव है दोस्तों, मौसम साफ बनेगा कि आने राम जी। हाँ जी, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। हाँ जी, दरिया सुमिर राम का कर लीजिए जिंदा। हाँ देखो राम जी है तो बढ़िया ना हो तो, लेकिन अपनापन की कसर है इसमें।
अपना महाराज जी ने कहा सेठ जी के बारे में, महाराज जी ने थोड़ी सुनना अब, महाराज जी ने सेठ जी के बारे में लिखा कि आज तक हमारे इतिहास में सेठ जी ने जितना प्रयास किया उतने बहुत कम हुए लोग, लेकिन उन्होंने अपनापन की बात क्यों नहीं की? तो बात तो आप सही है, दरिया सुनो रात कर लीजिए दिन रात, लेकिन अपनापन की कमी है, अपनापन की कमी है। समझ आई ना बात? हाँ, नहीं बात तो सही है, लेकिन अपनापन की कसर है थोड़ी। वही नाम अगर अपनापन करते हैं ना तो उसमें रस ज्यादा निकलता है, अपनापन करके फिर करते हैं ना तो उसमें आनंद ज्यादा आता है। हाँ, ये कहना चाहता हूँ। इसलिए महाराज जी ने मतलब शेठ जी में कसर निकाली कि भाई शेठ जी जैसे उपकार करने वाले इतिहास में बहुत कम लोग हुए, लेकिन उन्होंने भगवान में अपनापन की बात क्यों नहीं कही? ऐसे दरियाव जी ने अपनापन की बात क्यों नहीं कही? हाँ, ये है। इसलिए महाराज जी दरियाव जी महाराज, आपने साक्षी किसी की? अभी आपने दरियाव जी महाराज साक्षी की नहीं की कि दरिया सुमन राम का कर ली जो दिन रात, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अपनापन की बात नहीं की उन्होंने। इसलिए महाराज जी की सत्संग सबसे ऊपर है। हम उनको गलत नहीं बता रहे, लेकिन थोड़ी कमी है। उतना प्रेम है जो भाई अपनापन से प्रेम आता ना, वो क्यों नाम जब से नहीं आता। देखो अभी मैं पहले एक साखी भी श्लोक किया था मैंने कि राम राम तो सब करे, ठग ठाकुर और चोर, पर प्रेम बिना हरिजे नहीं नटवर नंद किशोर। अपनापन के बिना भगवान राजी नहीं होते हैं। ये हाँ ठीक होता हो जाएगा, मुक्ति हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, नहीं वो एकदम खुलासा कौन करता जो ये तो संकेत में किया है। हाँ खुलासा हाँ बे संकेत तो करियो, संकेत की क्यों नहीं? हृदय साची प्रीत। इसका अर्थ अपनापन ही है, पर इसका जोरदार खुलासा नहीं किया, समझ में को नहीं। और महाराज जी ने बड़ा जोर देके समझे। हाँ जी, ये बात है। मतलब साथी बात करें, लेकिन विशेष वो प्रकाश डालने नहीं, वो भगवान में प्रेम जैसे वो महाराज जी ने विशेष प्रकाश डाला। देखो राम जी, उसमें फिर बताऊं आपको कि अब वे मारे खुद ने कारण प्रेमा भक्ति मिली मन ध्यान को नहीं, बाकी तो खाली मुक्ति में अटकोड़ा बैठा है। बाकी उनके शिष्य तो मुक्ति में अटके बैठे हैं। तो प्रेमा भक्ति अब कांड खुद का हो गया, ये मैं नहीं कहता हूँ। प्रेमा भक्ति नहीं, तो प्रेमा भक्ति पे उन्होंने खुली बात कह नहीं सके। ये है, हम मुक्ति तो हो रही ना भाई, नाम से मुक्ति तो होती है भाई। निर्गुण वाले नाम जब करते सरगुण वाले करते हैं, तो वहाँ थोड़ा निर्गुण का रुझान है, इसलिए प्रेमा भक्ति कम है। उनका निर्गुण में प्रेम है, सरगुण में नहीं है। जबकि गीता जी में साफ लिखा है कि सरगुण का प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने खुद ने कहा है। क्या नहीं कहा? मेरी सगुण उपासना सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, अब उन्होंने जो हृदय साची प्रीत की ना, वो निर्गुण के लिए की, तो निर्गुण मुक्ति हो गई। तो मुक्ति होती है, आज भी होती है मुक्ति, लेकिन भगत मुक्ति को आदर नहीं देता, उसमें रुकता नहीं है वो कि मैंने मेरे को तो प्रेम ही चाहिए। ये भेद है। अब भेद समझ में आ गया ना एकदम। ये बात है। हाँ साहब बोलो गजू। भगवान की सरगुण उपासना में भगवान की भगत सरगुण माने भी नहीं कह राम जी। भगत और महात्मा शब्द है ना, वो सरगुण उपासक को ही कहा गया है, क्योंकि वो ही पूर्ण है, बाकी पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है, ये बात है। बाकी पूर्ण नहीं है।
गजूर आवाज आओ, फोन कट को कहीं है। फोन कट कैसे रहा है? हाँ हाँ अब फोन जोड़ दो, वो कने कटी फोन मारे कट को सगड़ा ही कट गया। कहाँ कटे थाना में बाकी सब कट गए। चलो पाँच जोड़ दूं मैं। सब जोड़ो ना। हाँ जोड़ू पाँच, आप सगड़ा नहीं कट गया था, अभी जोड़ दूंगा कोई बात सत्संग पूरी हुई कौन तो नहीं। सत्संग चले आ रही है फोन पास, मैं बार जोड़ता हूँ।